राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी आने वाली है, बहुत सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी पद पता चल गए हैं कितने आने हैं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का भी कुछ अता पता नहीं है। आप टेंशन मत लेना, क्योंकि वैकेंसी तो आनी है, होम साइंस की भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। और कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कितने पद आने वाले हैं। और उम्मीद यही है कि कम से कम नहीं तो 1000 के ऊपर ही आए, और ऐसा सुना भी जा रहा है कि इतने आने ही चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कितने आते हैं। अभी कुछ ऐसा पता नहीं है, एक उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम इतने ही तो आने ही चाहिए इस बार, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है तो आने चाहिए इतने पद। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वो तो समय बताएगा। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप अकेले भी रहना सीखिए। देखिए, जब आप अकेले रहेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है। कुछ समय निकालिए, उसमें खुद से बातें कीजिए और सोचिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, और जो भी आपका लक्ष्य है उसे पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, और आपने अभी तक कितनी मेहनत की है और कितनी करनी है। जब आप अकेले रहेंगे तो आप अपने बारे में जानने लगेंगे, अपने बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन जब आप भीड़ में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, तो सबकी बातें ही सुन पाते हैं, सबके मन का ही कर पाते हैं और अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। और इस वीडियो में मेरा बेटा थोड़ा परेशान कर रहा था मुझे, तो मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने नाइट में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और बच्चे आपको पता है, नहीं अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिस्टर्ब करेंगे, या तो वो कॉपी किताब लेके भागेंगे या फिर आपका मोबाइल। तो ये मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ होता है, बच्चे तो परेशान करते ही हैं। तो वही आपसे कहना है कि 4-5 महीने रह गए हैं, तो आप थोड़ा सा लोगों से बातें करना थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते बंद कर दो, लेकिन हाँ कम कर दीजिए। वही समय आपका बच्चे का पढ़ाई करने के लिए। थोड़ा सा अच्छा बनना भी कम कर दो, हर समय हर इंसान के लिए अवेलेबल रहना भी थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि अच्छा बनने के चक्कर में आपको पता है हम लोग बहुत समय अपना गंवा देते हैं और अच्छे बन नहीं पाते हैं। ये भी एक सच है कि हम चाहते हैं कि हम सामने वाले के लिए अच्छे बने, लेकिन हम अच्छे नहीं बन पाते हैं। अंत में पता चलता है कि सबसे बुरे तो हम ही हैं। ऐसा होता है, आप कितना भी अच्छा बन लीजिए, लेकिन आप क्या सामने वाले की मानसिकता बदल देंगे? नहीं ना। जैसा वो आपके बारे में सोचता है वो वैसा ही सोचेगा, भले ही आप उसके लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर लें। इसलिए थोड़ा सा दूसरों पर फोकस करने के बजाय आप खुद पर फोकस करें, आप खुद पर काम करें। और थोड़ा सा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा सा बर्थडे पार्टी है और एनिवर्सरी पार्टी है, या फिर कहीं किसी के घर जाना है मुलाकात करने के लिए, किसी रिश्तेदारी में जाना है, तो ये सब थोड़ा सा आप बंद कर दीजिए। कॉल पे मतलब कॉल करिए, जिसे भी आपको करनी है बात आप करिए, लेकिन थोड़ा सा उसका समय कम कर दीजिए। और थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी पढ़ाई को समय दीजिए। देखिए, हम हाउस वाइफ हैं तो हमें वैसे तो समय नहीं मिल पाएगा। यही एक चीज़ें हैं जिन पर हम थोड़ा कटौती कर सकते हैं। देखिए, काम उतने ही करने पड़ेंगे जितने हैं, और लेकिन जो अदर जो समय है, जैसे कि हम दूसरों से बातें करने में, इधर उधर जाने आने में और अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो वही समय अपना पढ़ाई को आप दीजिए। और यदि आपके बारे में कोई सोचता है कि ये थोड़ा सा सेल्फिश हो गई है, ये किसी के बारे में नहीं सोच रही है, अपना देख रही है, ऐसा कुछ, तो फिर उनको सोचने दीजिए। जैसा भी उनको सोचना है उनको सोचने दीजिए, आप खुद पर वर्क करें। देखिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, क्या आप सबको खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई। कितना भी आप कोशिश कर लें, आप हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते हैं, कितना भी आप उसके लिए कुछ कर लेना। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब पता चलेगा हाँ आपसे वो बहुत दुखी है, और आपको क्या लगेगा कि हमने इसके साथ इतना अच्छा किया है और ये इंसान तो मुझसे खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समय आएगा तो यही पता चलेगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप ही हैं उनकी। तो किसी को इतना भी अपना मत मान लो कि अपना समय दे दो, अपना सब कुछ उसके लिए कर दो, और वो सामने वाला समझ ही नहीं रहा है यार, तो इतना मत करो ना। जो भी ये समय है वो अपने पढ़ाई लिखाई को दो। और क्या ज़रूरत है किसी के पास घंटों पंचायत करने की? क्या ज़रूरत है हर शादी विवाह को अटेंड करने की? ये समय आपकी पढ़ाई का है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। और यदि आप भीड़ से थोड़ा हट के बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा हट के काम भी करना होगा। देखिए, हम यही चाहते हैं कि हमारा भी यही सपना है कि हम कहीं रोटी बनाते ही ना रह जाएं, कहीं बर्तन धोते ही ना रह जाएं। और हम आपसे भी यही कहेंगे कि बहनों, हमारे अंदर भी यही अरमान है कि हम भी जीवन में कुछ करें। हम आम औरतों की तरह देखिए, ये काम तो सब करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो अपनी एक अलग पहचान बनाता है ना, उसकी बात अलग होती है।
ये काम तो सबके पास है, बच्चे सबके पास हैं, रोटी बनाना सबके पास है, कपड़े धोने सबके पास है, मतलब घर का सारा काम, और हमसे अच्छा, मतलब हमसे अच्छा ही करेंगी जिनके पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है, वह हम लोगों से अच्छा ही करेंगी। लेकिन हमको क्या करना है कि भाई इसके अलावा भी अपनी कोई पहचान बनानी है। और आप सबसे यही कहना है कि यदि आपको अपनी पहचान बनानी है तो भीड़ से थोड़ा हटके अपनी सोच रखो। ये मत सोचो कि आपके बारे में कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता है। अपना जल्दी जल्दी काम करो, अपना पढ़ाई करने बैठ जाओ, क्योंकि पता किसी के लिए कितना भी कर लेना लेकिन सब बेकार है, कुछ नहीं है। आप किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे, बाकी तो यही कहेंगे कि सब बेकार है, कितना भी पढ़ लो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, यही सुनने को मिलेगा। लेकिन कहने दो, उनका समय है आज, उनको कहने दो, सुन लो, क्या पता भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे। तो इसलिए बहनों आप लोगों से यही कहना है कि भाई अपनी तैयारी करो, और हम भी कर रहे हैं। हमारी इधर थोड़ा तबीयत नहीं ठीक थी तो हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, और मेरी पढ़ाई कुछ खास नहीं हुई। 4-5 घंटे का समय मैं निकाल पाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ निकालने की, और यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं समय निकाल लूँ। लेकिन देखते हैं क्या मैं कर पाती हूँ। 6 आवर्स का मैंने अपने लेकर के मैं समय चलती हूँ, लेकिन वही 4 या 5 घंटे का निकल पाता है। घर के काम करने के बाद, बच्चों को देखने के बाद यही समय निकल पाता है। और ये देख करके जब हम शाम को अपना समय देखते हैं कि अरे हमने इतने ही टाइम पढ़ाई किया, तो बड़ा अफसोस होता है कि नहीं और पढ़ना होगा, इतने से शायद कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे अंदर भी प्रश्न है और आपके अंदर भी यही प्रश्न होगा। तो इसका समाधान यही है कि थोड़ा सा काम अपना और स्पीड से किए जाएं, और अपना पढ़ाई को और ज़्यादा समय दिया जाए। घर में कोई अगर यदि ऐसा इंसान है जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं तो आप उसकी हेल्प लीजिए, और जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए पढ़ाई करने में। और सबको खुश करना आप बंद कर दीजिए, भीड़ में चलना आप बंद कर दीजिए, आप अकेले रहना सीखिए। जिस दिन आप अकेले रहना सीख जाएंगी ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाएंगी। क्योंकि भीड़ में रहने की आदत उसी की होती है जो इंसान अंदर से कमज़ोर होता है। आप अकेले रहना सीखिए, फिर देखिए आप अपने आप को कितना समझ जाएंगे और कितना आगे जाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ये मत सोचिए रिश्तेदार क्या कहेंगे, नातेदार का क्या कहेंगे, हमें इन्हें भी खुश करना है, इनके लिए भी ये करना है, उनके लिए भी वो करना है, उनके लिए भी, ये मत सोचो। अब अपने लिए कुछ करो, ये समय खुद के लिए कुछ करने का है। छोड़ दो ना, जिसे जो सोचना है सोचने दो। 4-5 महीने खुद पर काम कर लो, इसे जो सोचना है सोचने दो। बस हम आपसे ही कहना चाहते हैं। और अपनी पढ़ाई डेली करो, भले ही 2 घंटे का समय निकालो, लेकिन निकालो ज़रूर। और ज़रूर पढ़ो, भले ही कम पढ़ो लेकिन पढ़ो, और नियमित पढ़ो, अपने काम जल्दी कर लो और अपनी पढ़ाई करते रहो और अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा मत सोचो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ दिमाग में मत लाओ। अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो यही आपसे कहना था। और हम भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगस्त स्टार्ट हो गया, जुलाई कब चला गया कुछ पता नहीं चला, तो समय बहुत कम है। जिन बहनों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो बहनें अपना शॉर्ट नोट्स अपने बना लें, क्योंकि यदि आप सिलेबस करने चलेंगी तो बहुत समय लगेगा। देखिए होम साइंस काफ़ी कुछ पढ़ने को हो जाता है इसमें, इसलिए आपसे ये कहना है अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि समय कम है। जब आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे तो उनको रिवीजन करने में आसानी होगी। और उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर ज़रूर देखते रहिएगा, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि एग्ज़ाम कैसा आता है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए हम भी पहली बार ही दे रहे हैं, और आप में से बहुत सी बहनें हैं जिनका इसके पहले कई एग्ज़ाम उन्होंने दिए होंगे, तो उन्हें ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो जानकारी है हम आपको वही बता रहे हैं। और हम जो वीडियो बनाते हैं इसमें कोई यदि आपको कमी लगती है या कुछ आपको हमें कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम ज़रूर सुधार करेंगे। और अच्छा लगता है आपसे कुछ बातें शेयर करना, तो आप भी हमसे कुछ बातें अपनी बताइए, हम भी आपकी सुनेंगे। और कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।